खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है और प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। आज 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसका शिलान्यास किया और ऑनलाइन जुड़े केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग में भी तैयार होंगे मेडिकल कॉलेज। देहरादून में प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम है। और बता दें कि सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ यहां पे किया और वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े। हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग नगर में भी मेडिकल कॉलेज तैयार होंगे। तो आज 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं पे खास ध्यान रहा है धामी सरकार का। हमारी आज कई सारी बड़ी योजनाओं का आज इस वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी आप सब लोगों ने देखा दून कॉलेज में 124 करोड़ की लागत से नए ब्लॉक का निर्माण होगा, जिसमें धन सिंह जी ने बताया कि पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था इसमें पार्किंग इत्यादि चूंकि जो समस्या रहती है वो पार्किंग भी उसमें बनेगी। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में लगभग 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 18 करोड़ की धनराशि से सीसीसी ब्लॉक बनेगा। नैनीताल में भी 19 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। आज ऐसी तमाम सौगात देने के लिए, और हमने तो जब भी आपसे जो कहा है उन सभी को आपने उदार हृदय से उत्तराखंड राज्य के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की है। और इसके साथ साथ मैं एक वाक्य जरूर आप सबके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों ने बहुत बार एम्स का दूसरा सेंटर खोलने के लिए अनुरोध किया था, और उसमें अगर सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही कि हमारा दूसरा जो सेंटर खुला, तो वो मनसुख भाई की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण से हमको एम्स का दूसरा सेंटर भी उत्तराखंड राज्य के अंदर मिला। आप ऋषिकेश में आए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी का जब 20 साल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप पधारे थे, तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि चूंकि लंबे समय से वहां मांग चल रही है और उस आवश्यकता भी है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के लोगों की भी आवश्यकता है कि वहां पर एम्स खुलना चाहिए। तो मनसुख भाई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरा भारतवर्ष उत्तराखंड के साथ है और ये खुलेगा, और जिस दिन ये एम्स की खुलने की मैं समझता हूं कि सारी औपचारिकताएं। तो सीएम धामी ने बड़ी सौगात यहां पे दी और उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि और बेहतर प्रयास किए जाए, काम किया जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आज 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी किया गया और ये बड़ी बात है। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धामी सरकार ने कई काम किए हैं, आज एक और बड़ी सौगात दी गई। जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये कल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे। ये चीन की सीमा पर सटे चमोली जिले के मलारी गांव में कल इनका विश्राम प्रस्तावित था। आज उन्हें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था, परंतु उत्तराखंड में मौसम बहुत खराब है, लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों में विजिबिलिटी बहुत कम है, लिहाजा वो जोशीमठ आए और जोशीमठ से वो ऑनलाइन जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता स्वास्थ्य के प्रति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रामनगर में अभी जो G20 समिट हुआ उसमें एक और विषय जोड़ा गया वन हेल्थ का,
वन अर्थ और वन हेल्थ का पीछे का आशय यही है कि सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मुख्यमंत्री ने अपने 4 मूल मंत्र भी दिए हैं जो स्वास्थ्य को लेकर वो चाहते हैं। सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और लगातार मॉनिटरिंग, यानी जो काम हम कर रहे हैं, जो योजना हम लाए उसकी मॉनिटरिंग भी निरंतर हो। मसलन उस योजना का लाभ आमुक व्यक्ति को मिल भी पा रहा है या नहीं, और यदि मिल पा रहा है तो उसे क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी ये कार्यक्रम जारी है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का संबोधन हो रहा है। वो जोशीमठ से ऑनलाइन बोल रहे हैं और भारत सरकार किस प्रकार से उत्तराखंड की हर प्रकार से मदद के लिए तैयार है इसकी जानकारी दे रहे हैं। मनसुख मांडविया का ये प्रयास है कि उत्तराखंड के एक प्रदेश में 2 एम्स खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से इस बात की जानकारी दी कि ऋषिकेश में जब मनसुख मांडविया से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने अनुरोध किया और मनसुख मांडविया दिल्ली पहुंचे। सारी सरकारी कामकाज को जब पूरा कर लिया तो फोन पर अवगत कराया कि आपकी मांग हमने मान ली है। इस कार्यक्रम में कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि निश्चय योजना एक राज्य सरकार लेकर आ रही है। इसके लिए एक बड़ा आयोजन होगा और इस योजना में जब इसका उद्घाटन सत्र होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आमंत्रित करेंगे। इसके साथ ही देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और एम्स के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं, उनका भी 2 दिवसीय एक बड़ा कार्यक्रम चाहते हैं ताकि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़े काम हुए और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसको लेकर भी एम्स प्रमुखों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ देश भर के वो चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जिसका अभी संबोधन सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री ने रिमोट दबाकर जो योजनाएं हमने बताई उसका शिलान्यास कर दिया है। यानी सुदीप, जिस बात का जिक्र धामी करते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में बेहतर तालमेल है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, उसका उदाहरण यहाँ पे देखा गया कि केंद्र और राज्य कैसे मिलकर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा हम देखते हैं या जो प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजती है उसके अप्रूवल होते हैं। उसके हालिया दिनों में कई बड़े परिणाम भी हमें दिखे, जैसे जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना में लिया गया। 100 करोड़ रुपए से अधिक समाज कल्याण के CSR के तहत आने वाली धनराशि को जारी किया गया। 4 धाम यात्रा के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इस बार एम्स को 4 धाम यात्रा से जोड़ते हुए वहां की हेली इमरजेंसी सर्विसेज को भी उत्तराखंड को दिया है। और इसके अलावा भी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए वो योजनाएं उत्तराखंड के हित में लेकर आए हैं। इसी का एक बड़ा उदाहरण जो रानी बाग में HMT की भूमि है, वो बहुत बेशकीमती भूमि इसलिए भी है क्योंकि उस लोकेशन पर अब इतनी बड़ी भूमि उपलब्ध नहीं है। करीब 40 एकड़ की ये लैंड है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चूंकि HMT बंद हो चुका था तो राज्य के हित में ट्रांसफर करा के लाए हैं और ये भूमि राज्य के उद्योग विभाग को मिल चुकी है। अब इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।